संवरने की बजाय मदद करो। देखो तो नयाम में एक और तलवार आ गई है। अपना सामान समेटो और इसके लिए जगह बनाओ। लड़ाई झगड़ा सब कुछ मना है, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको यहाँ। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? जरूर कोई चाल है इसकी। ये कोई झूठ नहीं बोल रही, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद ही पूछ लो इससे। आका को तुम में दिखता क्या है मुझे समझ नहीं आता। आखिर तुम उनके लिए इतनी कीमती क्यों हो? जादू तो नहीं करती? हाँ वाकई जादू करनी हूँ, चुड़ैल हूं मैं। दूर रहा करो मुझसे। तो अब यहाँ रहेगी ये मनहूस? हाँ बिल्कुल। अब तो जान गई ना तुम इसे। आका की खिदमत में तुम्हें हाजिर होना था और तुम्हारी जगह चली गई ये। ऐसा क्यों किया तुमने आखिर इसके साथ? तुम्हें तो आका नहीं चाहिए थे। तुम तो नफरत करती थी ना उससे। अब क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी वजह से आका दूर हो गए मुझसे। हाँ अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि सुल्तान अहमद मुझे चाहते हैं, तुम्हें नहीं। तुम्हारी जान ले लूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। अभी बताती हूँ तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। दरवाजा खोलो, कोई मदद करे मेरी। दरवाजा खोलो। तुम पछताओगी कि पैदा क्यों हुई। कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, कोई तो मदद करे मेरी। छोड़ो मुझे। मार दूंगी तुम्हें। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। जनाब शेखुल इस्लाम। मेरे आका, हमारा रब इंशाल्लाह हम आजिज गुलामों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सनाउल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने ओहदे के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। बादशाह सलामत, ये हमारे नए सदारत कायम मकाम हाफिज अहमद पाशा। आपने एक मामूली इंसान को दुनिया बख्श दी मेरे आका। जनाब शेखुल इस्लाम, आपके पास ही आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए। इंशाल्लाह आप खैर का वसीला बनेंगे मुफ्ती साहब। आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यही मुनासिब समझा आका ने। हमारे बादशाह के इस फैसले से बहुत हैरान हूं मैं। शुक्र है जिस बात का खौफ था वो नहीं हुआ। वो अक्लमंद और बहादुर हैं। वक्त आ चुका है कि आका की सदाकत के साथ खिदमत की जाए। हम उनके पीछे खड़े रहेंगे ताकि इस अजीम हुकूमत को उस मलिका के हाथ से बचा लिया जाए। ऐ मेरे रब, ये क्या हो रहा है सब? मुझे डर है कि मेहमद कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे। खानजादे बादशाह सलामत इस वक्त दीवान में हैं, बाद में खबर देता हूँ। इंतजार करेंगे। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। सफ़िया सुल्ताना ने अपने तमाम वफादार गुलाम खो दिए हैं। आका काफ़ी बहादुर निकले। ये सब दरवेश आगा के मशवरे हैं मेहमद, उन्हीं का नज़रिया है ये सब। वो बादशाह के करीब जाने के लिए हर एक से नज़रें फेर चुके हैं।
और वो ये भी भूल गए हैं कि वो आए कहाँ से थे। दरवेश आगा तो एक मौमा है खानजादे। वो किसकी तरफ है ये समझना बहुत मुश्किल है। और अब तो वो दामाद भी बनने वाले हैं। फारिया सुल्ताना के साथ रिश्ता अज़दवाज की बात चल रही है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया ये? शाइस्ता, तुमने किया है ये सब। मेरा इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी जान ले ली जाएगी। मेरी मदद करो तुम। तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी मैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती शाइस्ता। ना तो कुछ देखा है मैंने और ना ही कुछ सुना है। जो कुछ किया है अब भुगतो। कोशिश करो बुलबुल आगा के साथ निभाने की। अगर निजाम में खराबी की तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। निजाम तो सिर्फ रेहान आगा ही चलाते हैं और वो भी कुछ इस तरह से कि ना ही वो दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई। आजकल उनका अंदाज मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन शाइस्ता, हाँ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाँ जी, जाओ, जल्दी जाओ ऊपर, जल्दी। मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मेरा यकीन करे, मुझे नहीं पता। पकड़ लो इसे और ले जाकर जिंदान में डाल दो। क्या हो रहा है? क्या इसने जान लेने की कोशिश की है? माँ पैकर कहाँ है? साठ के सरदार सिनान पाशा ने जलाली लुटेरों के सरदारों के 3 सर भिजवाए। कौन लोग हैं ये सिकंदर? इधर आओ बच्चे। समझ नहीं आया कि सिकंदर की जान कैसे बच गई, क्योंकि बादशाह पे हमला करने वाला भला कैसे बच सकता है? आगा, एक अजीब सा वैशी आदमी आया है। उसका हुलिया भी अलग है और कपड़ों पर पड़ लगे हुए हैं उसके। वो आपको नीचे बुला रहा है। वो लोग वैशी नहीं हैं, दीवाने हैं, दीवाने। और अपने साथ एक जख्मी आदमी भी लाया है। वो जंग से भागा था शायद। खैर होगी इंशाल्लाह। दीवान देवरान, खुशामदीद। कौन है ये गाफिल? इसका नाम बेकर है। इसने बताया ये तुकाब के किलो के मुहाफिजों में से है, तो इसे मैं तुम्हारे पास ले आया, वरना इसका कलेजा में खुद नोचता। क्या इसके जानशीनों में से होने की तस्दीक की है तुमने? दरवाजे और चौखट के बारे में बताओ। क्या जानना चाहते हो तुम? दरवाजा किसे कहते हैं और चौखट किसे कहते हैं? चौखट शहंशाह है और दरवाजा हमारी इज्जत। चौखट पर करार रहे और दरवाजे पर जानते नहीं है। और इस अहद का इकरार कैसे करते हैं? शहंशाह पुरजलाल। यकीन कर लिया और कबूल भी कर लिया कि तुम हमारे साथी हो।
अब बताओ, जंग के मैदान से भागे हो क्या तुम? अमावस्या के महास पर जलाली लुटेरों से लड़ते हुए भाग निकला। मजबूर था मैं। मालूम है तुम्हें, मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ इज्जत के साथ जीते हैं, हक के लिए अपनी जान देते हैं, और अपने साथियों को धोखा देकर भागने वाला हम में से नहीं। भाई समझ। फौरन तैयार करो इस गाफिल को और तैयार हो जाओ सारे दीवान के लिए। मैंने आका से मशवरा मांगा था सफिया सुल्ताना, लेकिन उन्होंने फैसला मुझ पे छोड़ दिया है। हमारी उम्मीदों के मुताबिक होगा ये फैसला। आपका दामाद बनना मेरे लिए बाइस फख्र है। जिस सआदत का आप जिक्र कर रही हैं उसे मैं बहुत खुशी से कबूल करूंगा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि आप मुझ जैसा दामाद कबूल भी कर पाएंगी या नहीं। जहां तक हम समझे हैं तुम्हारी कोई शर्त है। हमारा अंदाजा ये कहता है कि या तो दूसरों से ज्यादा बहादुर हो तुम, या फिर कम अक्ल। मैं यहां बहादुर या दूसरों से ज्यादा बेवकूफ होने से आगे की बात करूंगा। मैं आका के साथ सिर्फ सदाकत ही नहीं, मोहब्बत के साथ जुड़ा हुआ हूं। उनके साथ मैं यूं खड़ा रहता हूं कि उनका साया भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके, और यूं ही खड़ा रहूंगा। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत यकीनन हमारी बेटी को भी मिलेगी। खैर का वसीला होगा ये रिश्ता। गोल के ये किसे तलाश करती फिर रही हो सुबह सुबह? माह बैकर। मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। बेहतर होगा उसे कहीं और जाके देखो। खोल के मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ। शाइस्ता ने बहुत बड़ी गलती की है। बेहतर होगा कि हम जल्द आका को इस बारे में आगाह कर दें। आका को मुलविस ना किया जाए इन मामूली मामलात में। वैसे भी सबक मिलना चाहिए था उस बदतमीज को। मलिका, आका दिलचस्पी रखते हैं उस लड़की में। अगर आका ने मिलने का कहा तो हम क्या करेंगे? माफ कीजिए, ये मामला हरगिज छुपा ना पाएंगे हम। वदूदा, जिस वक्त मुनासिब लगेगा बता देंगे। सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया जाए पाशा कि उनको जलाली लुटेरों के एक सर के बदले 1000 अशरफियां दी जाएंगी। आका, जैसा आपका हुक्म। इंशाअल्लाह आपकी बदौलत लुटेरों से हमारी जान छूट जाएगी। इंशाअल्लाह हाफिज पाशा। आगाओं, यहाँ दीवान शुरू हो चुका है। कसम को तोड़ना, जंग के मैदान से भागना, रास्ते से हट जाना, अपने साथियों के साथ खयानत करने के जुर्म की तुम्हें सजा दी जाएगी। जुल्फिकार आगा, मैं कत्ल कर डाले।
मैं मैदान छोड़कर भागा। अगर दोबारा भागना पड़ा तो भागूंगा। आप लोग यहाँ एक झूठ पर जिंदा हैं। हकीकत क्या है आपको बिल्कुल खबर नहीं। अच्छा तो हकीकत क्या है? जलाली लुटेरे रुके बगैर हमें चीरते भागे निकल रहे हैं। मुझे कुरान पाक की कसम है कि आपके बादशाह जो इत्तला दे रहे हैं वो झूठ है। हमारे हिस्से में सिर्फ शिकस्त है और कुछ नहीं। आज सुबह ही हमें फतेह की खुशखबरी मिली थी। सिनान पाशा ने जलाली लुटेरों के सरदारों की 3 खोपड़ियां भिजवाई थी। और यकीन कर लिया आपने, वो देहाती थे, ऐसे मासूम जिन्होंने कभी तलवार को हाथ तक नहीं लगाया। जलाली लुटेरे मौत है, वो हमें बहुत जल्द करतरों से पकड़ लेंगे। जान लो वो आ रहे हैं, पाश पाश कर देंगे हमारा को हमेशा के लिए। वालिदा सुल्तान, आका आराम के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं। अच्छा है, हम फिर किसी वक्त आ जाएंगे। और जब सफिया सुल्ताना से ये कहोगी कि तुम निकाह के लिए राजी नहीं तो खबर करोगी मुझे फौरन। तुम्हारे इनकार पर उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहती हूँ। मैं जवाब दे चुका। तो फिर उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे इस इनकार पर मुझे शहजादी फारिया से शादी करना ही होगी खानदान सुल्ताना। इस सल्तनत के हक में यही बेहतर है। ये किसके लिए बेहतर होगा? तुम्हारे लिए या फिर हमारे लिए? अफसोस, मौका मिलते ही तुमने हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। हर एक की नजर मुझी पर है। कई 100 दुश्मन बन चुके हैं मेरे, सब मेरे बुरे अंजाम के मुतमन्नी हैं। अगर मैं इस खानदान का दामाद बन गया तो सभी की आवाजें बंद हो जाएंगी, एतबार बढ़ेगा, मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में अच्छी तरह आप सबकी हिफाजत कर पाऊंगा। उससे शादी के बाद तुम हमारी हिफाजत करोगे या अपनी बीवी शहजादी फारिया की, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हाजी आगा, हरम में सब ठीक तो है ना? शुक्र है सब ठीक है, लेकिन वहां चमगोइयां हो रही हैं बहुत। जानशीनों की छावनी से जुल्फिकार आगा ने भिजवाया है। बहुत राजदारी बरती है, मामला अहम लगता है। तुम्हें कैसे मालूम वो सच कह रहा था? मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता आका, इसलिए मुझे यकीन है। और अगर मेरा यकीन हक है तो हमें बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है मेरे आका। दरवेश, जिन पाशाओं पे हम एतमाद कर सकते हैं उनकी तादाद हमारी उंगलियों से ज्यादा नहीं मेरे आका। अगर आप इजाजत दें तो कुछ आदमी हैं जो भरोसे के काबिल हैं और उनकी मदद से हकीकत जानी जा सकती है। मुझे तुम्हारी यहां जरूरत है जुल्फिकार, इसलिए कि साजिशी दुश्मन कहीं और नहीं हमारे दरमियान इसी महल में। फर्क है तो इतना कि वो मेरे सामने है, लेकिन एक धुंध के पीछे। चले आओ। कुछ दिन के लिए मुझे पाया है तख्त छोड़ना होगा। क्या महल को इस बात की इत्तला है? नहीं।
और होगी भी नहीं। उस्मानिया खानदान से नफरत करने की एक और वजह भी मिल गई। मैंने तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए मानी कि तुम खुद देख लो कि उनकी नजरों में हमारी क्या इज्जत है, कैसे बेइज्जत किया जाता है हमें। बात बेइज्जती की नहीं, मेरे जज्बात की है। क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगा? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता था। यहां हमारे साए के अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जिस पर हम भरोसा कर सकें। कब से तन्हा हो तुम, तन्हा और अफसुर्दा। जितनी ज्यादतियां सहनी थी सह ली तुमने। हकदार हो मोहब्बत की अब तुम। मगर वालिदा, मेरी बच्ची दरवेश आगा का मुस्तकबिल रोशन है। कितना ज़हीन और बहादुर इंसान है। हमेशा खुश रखेगा वो आपको। मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? मैं क्या महसूस करती हूँ इसकी कब से फिक्र हो गई आपको? मेरी शादी के बारे में मुझे हलीमा सुल्ताना से पता चला। इससे पहले जो आपने मेरी 3 शादियां करवाई, उसमें पहला शख्स तो 80 साल का था जो शादी के दिन ही मर गया। दूसरा अपने ओहदे से फारिग हुआ तो मुझे तलाक हो गई। और मेरा तीसरा शौहर, उसे मेरे सामने ही कत्ल कर दिया गया। इतना सब कुछ हो गया वालिदा, तब तो मेरी खुशी के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा। होश करिए फारिया, सफिया सुल्ताना की बेटी हैं आप। पागल होते हैं शादी को मोहब्बत का वसीला समझने वाले। अक्लमंद वो है जो शादी से सिर्फ मफाद कशीद करता है अपने लिए। सुल्तान अहमद हमारे दुश्मन नहीं है शाहीन। बाप दादा की गलतियां सुल्तान अहमद के सर डाल देना इंसाफ की बात नहीं। उन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। ओ हाँ बिल्कुल, लेकिन हम यहां अभी तक बंद क्यों हैं? और हमारे सरों पर सिपाही क्यों खड़े हैं? सही कहते हो, हम तो यहां मौज में हैं। गुलाम और कनीजें 10 बस्ता खड़े हैं। जो चाहिए सब मिलता है हमें, सिवाय एक शय के, और वो है आजादी। बिला इजाजत आ जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, हथियार तक सजा नहीं सकते। शक करते हैं हम पर, कहीं उनके आगाओं को न खरीद लें। यह होती है दोस्ती। हम कुछ भी नहीं कर सकते शाहीन। वो ताकतवर हैं और हम कमजोर। अगर तुम्हें शहजादी फारिया चाहिए तो फिर एक काम करना होगा। हथियार उठाने होंगे और तब तक न रखोगे जब तक वो कमजोर होकर टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। क्या कहना चाह रही हो तुम? अंदर नहीं जा सकती, मना है। खैरियत है गोल के खातून? होशियार, सुल्तान अहमद खान हाजिर हो रहे हैं। दरवेश, फौरन लाला मेहमद पाशा को बुलाओ। जो हुक्म मेरे आका। रुको रुको, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या बताना चाहती है आजी आगा? होशियार, सुल्तान अहमद खान हाजिर हो रहे हैं।
न लगाओ मुझे। नासिया, मैं हूं। मत देखो मेरी तरफ, छोड़ दो मुझे अपने हाल पे। ठीक हूं मैं, चले जाओ। तुम्हारे साथ ये सब करने की जुर्रत किसने की? किसने? बहुत खुशी हुई मुझे मलिका। हमारी शहजादी फारिया के चेहरे पे बिलाखिर मुस्कुराहट आ ही गई। खुशी खरीदी नहीं जा सकती, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो। और ये बात तुम भी जानती हो। और तुम किसके साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखती हो, ये हमारी बिल्ली एलिज़ाबेथ खूब जानती है। आजकल खानदान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात दोस्ती पर मुश्तमिल हैं। महल में रहना है तो ताल्लुकात तो ठीक रखने पड़ेंगे। वो तो आपको भी आंसू महल भिजवाना चाहती हैं। तुमने हमें हंसाया, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तुम्हारे इस अमल पर खुश होकर ये तोहफा, और इसे संभाल के रखना, वक्त आने पे आका के पैदा होने वाले शहजादे को दे देना। इस तरह शायद शहजादे मुस्तफ़ा आने वाली आफत से बच जाएं। यकीनन यही चाहती हो तुम भी। छोड़ दो मुझे, नहीं, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। माँ फिरोज, छोड़ो मुझे, ये भी शामिल थी मेरे साथ। इसने कहा था। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? झूठ बोल रही है ये। मैं तो यहीं पर थी। तुम लोग सब गवाह हो ना? तुमसे छोड़ दो मुझे। खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। इजाजत है। मेरे आका, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे।
तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो इसे जिंदान में डाल दो या महल से निकाल दो, और कहो तो इसकी जान ले ली जाएगी फौरन। तुम बुरे तरीके से फंस चुकी हो जन्नत। वो लड़की तुम्हारे पास एक अमानत की तरह से थी और तुम उसे संभाल न सकी। 40 हाथ नहीं है मेरे आगा। मैं मलिका के काम देखूं या उसे संभालूं? उसे क्यों माफ किया तुमने? उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया? तुम बदला ले सकती थी उससे, तो फिर क्यों किया माफ? उस जैसी नहीं बन सकती मैं। इतनी जालिम नहीं हूं मैं अहमद। जिस रोज पहली दफा देखा था उसी रोज लगा था कि तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। और थोड़ी देर पहले तुमने उस बात को साबित कर दिया। इसकी वजह शाइस्ता नहीं है, बल्कि इसकी वजह कुछ और है अहमद। तो फिर इस सब के पीछे मैं हूं जो ज्यादती कर रहा हूं। मेरे बाबा कहते थे इंसान की किस्मत लिखने वाला सिर्फ खुदा है। हमारे पैदा होते ही हमारी किस्मत लिख दी जाती है और हम इसे चाहकर भी बदल नहीं सकते कभी। और किस्मत की जो डोरियां होती हैं वो इंसान को, उनके घरों को और उनके शहरों को एक दूसरे से बांध के रखती हैं हमेशा। चाहे वो कहीं भी चले जाएं, चाहे कुछ भी कर लें, उससे बच नहीं सकते। हमारा मिलना भी किस्मत में लिखा हुआ था नासिया। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि किस्मत की डोरियां अपने हाथ में ले रहे हों।
क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भागने में क्या मेरी मदद करोगी? क्या तुम सच कह रही हो गोलगे? इजाजत है। मुझे याद फरमाया आपने आका। क्या सराय की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है रेहान आगा? नासिया अमानत की तरह थी तुम्हारे पास। मैंने कहा था अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। माफ कर दीजिए आका, मुझे ये खवातीन के बीच का मामला था। मैंने तो सुनते ही। सिपाहियों, रहम कीजिए आका, मेरी कोई गलती नहीं। बुलबुल आका और जन्नत दीवार बन गए थे मेरे सामने। उन्होंने मुझे आपकी नूरे नजर तक पहुंचने से रोका। गोल के खातून ना होती अगर तो मुझ तक ये खबर तक ना पहुंचती। हाजी आगा, क्यों खामोश रहे अब तक? जुर्रत कैसे की मुझसे सब कुछ छुपाने की? हरगिज नहीं मेरे आका, हमारी ऐसी जुर्रत कहां। ले जाओ उसे फौरन। आपको बताना चाहता था आका मैं, लेकिन हाजी आगा ने मुझे रोका। कहा कि वालिदा सुल्तान ने मना किया आपको बताने से। क्या ये सच है? बताओ। मेरे आका, वालिदा सुल्तान ने कहा था कि मामूली मामलात में आपको उलझाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ आओ। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। बेटा खैरियत तो है रात के इस पहर? आगाओं के मुताबिक नासिया के साथ जो कुछ हुआ उसे छुपाने की कोशिश की आपने मुझसे। बेटा मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? वैसे ही तुम बहुत परेशान थे। सही वक्त आने पर बता देती। ये अच्छी तरह जानता हूं कि उसे पसंद नहीं करती आप, सिर्फ इसलिए कि उसे सफिया सुल्ताना ने मुझे तोहफे में दिया था। और इससे पहले भी आप ही के कहने पर उसे जिंदान में डलवाया गया था। लेकिन क्यों? अनस्तासिया मेरे लिए इस सल्तनत से भी बढ़कर है। पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। ये बात जितनी जल्दी समझ लें सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। मेरी मलिका, कसम खाता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये सब तो इस इब्लीस का काम है। खुद को बचाने के लिए हमें आग में धकेल दिया। सुल्तान आली ने मुझसे सवाल किया था किस तरह से दरोग कोई करता। आप तो वही थे ना हाजी आगा। कितनी मुश्किल से जान बचाई मैंने अपनी। चले जाओ यहां से, तन्हा छोड़ दो मुझे। शहजादी, निकाह का फैसला होने के बाद से आपसे बात नहीं हो सकी थी। मैं जानता हूं आपके लिए भी यह फैसला हैरान कुन था। शादी की तैयारी के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी मंगनी कैसे होगी, शादी कब और कहां होगी, और शादी के बाद कहां रहेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। शहजादे चलिए। हमारी कश्ती पानी में रह गई, वापस चलो। वहां किसी और वक्त चलेंगे शहजादे। वो देखिए आपके लिए क्या मंगवाया है।
नूरे नजर आंख से दूर से ही, दिल से कहां जाएगा। जहां शमा होगी परवाना वहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता शहजादी, ये नामुमकिन है। ऐसा मत कीजिए। चाहे आखिरी बार ही सही मिलना चाहती हूँ मैं। ये जाकर सिपाहियों को दे दो ताकि उनकी जबानें और आंखें अंधी और गूंगी हो जाएं। आप बहुत अच्छी लगती हैं। प्यारे शहजादे, अब आप अपनी वालिदा के पास जाइए, मुझे थोड़ा काम है। वालिदा, मेरी शादी कब होगी? फारिया की जब पहली शादी हुई थी तब वो मुझसे कुछ साल ही बड़ी थी। मेरी प्यारी दिलरुबा, अभी तुम बहुत छोटी हो। इंशाअल्लाह वक्त आने पर हमारा रब हमें वो दिन जरूर नसीब करेगा। मेरे शेर, आ जाओ मेरे पास। फारिया शहजादी कैसी है? बागीचे में उनकी दरवेश आगा से बात हुई, मगर ज्यादा देर नहीं रुकी। वो शायद शर्मा गईं। मुस्तफा, क्या कर रहे हो? इसे पानी से निकालो, पानी गंदा हो रहा है। मिनक्षे, शहजादे, अभी खेलने का वक्त मुनासिब नहीं है। दिलरुबा, जाओ अपने भाई के साथ खेलो जाके। मनिक्षे। जी मलिका। कहा करती थी ना हमेशा कि खुशनसीब हूं मैं बहुत। फारिया ने एक आशिक पाल रखा है हमसे छुपके, और जानती हो वो कौन है? मेरे जानी दुश्मन शाहीन गिराए का भाई महमद गिराए। कहाँ है वो रास्ता? तुम जानती तो हो ना? हाँ ठीक है, आज भागना नहीं है, सिर्फ देखना चाहती हूँ। ये दरवाजा कैसे खुलेगा? तुम्हें नहीं पता? तो फिर ये कैसे खुलेगा? कौन? बाहर से कोई खोलेगा?
शाइस्ता, तुम यहाँ कैसे आई? मैं जानती हूँ कि तुम भागना चाहती हो। तुम डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं मकरूज हूँ तुम्हारी। क्या करोगी एतबार मुझ पर? चलो, काफिला तैयार है, फौरन जाओ। चलो चलो। सिकंदर, तुम रुको। तुम इनके साथ नहीं जाओगे सिकंदर, बल्कि महल जाओगे। बादशाह सलामत ने तुम्हें ले जाने के लिए आदमी भिजवाए हैं। आज से तुम बादशाह सलामत के करीब रहोगे सिकंदर। यह मौका हर किसी को पूरी जिंदगी नहीं मिलता। इंशाअल्लाह तुम इसको अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक दिन अपनी छावनी और जानशीनों की इज्जत और एहतराम का बायस बनोगे। याद रखना। खुशामदीद कासिम पाशा। हम सबको आपके इस मनसब पर वापसी की बहुत हैरत है। बादशाह सलामत ने यही मुनासिब समझा पाशा। इसका मतलब है उन्हें महसूस हो गया कि मुझ जैसा दूसरा कोई तजर्बाकार नहीं है। यह आका का मकतूब है। कल रात उन्होंने मुझे खलवत खास में बुलवाकर सुनाया था। आप लोग भी जान लें तो अच्छा है। यकीनन कोई खास फरमान होगा, खैर होगी इंशाअल्लाह। अबू सटरिया में जो जंग हो रही है वो फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। सालहुन की तरफ से तमाम सिपाहियों को अनातोलिया की तरफ बुला लिया जाएगा और इस तरह याउज अली पाशा और साल्ट के सरदार यूजुमरात पाशा जलाली लुटेरों की जानिब बढ़ना शुरू करेंगे। हमारे आका के ख्वाब बहुत आला है माशाल्लाह। नजर आ रहा है। अल्लाह हमारा अंजाम खैर का करे। अगर उन्होंने जिद कर ली कि फौज की सिपह सालारी वो करेंगे तो आका, आपने याद किया मुझे। इस गद्दार को फौरन यहां से ले जाओ। ये क्या कर रहे हैं मेरे आका? आपने मुझे फरमान भेजा था कि आपने दोबारा मुझे मेरे पुराने ओहदे पर बहाल कर दिया है। वजीफे पे बहाल करके मैंने अपना वादा पूरा किया और अब तुम्हारे कत्ल का फरमान दे रहा हूं। रहम कीजिए आका, गलती हो गई थी मुझसे, माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। इबरत का निशान बनाने के लिए इसे जल्लाद चश्मे में डाल दो। हाफिज अहमद पाशा, मैं आपको सदारत के ओहदे पर बहाल करता हूं। आपका फरमान हुक्म है। जिगरजादे पाशा, मैंने 60 के सरदार सिनान पाशा को वापस बुलवाने के लिए फरमान भिजवाया है और उनकी जगह आपको वहां भेज दिया जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। और आपकी जगह आज से कप्तान दरिया दरवेश पाशा होंगे। मेरे आका, जो हुक्म आपका। दरवेश दीवान में दाखिल हो ही चुका, लिहाजा शहजादी फारिया से शादी बेमायने। एक दफा फैसला हो चुका है, अब कैसे मना कर सकते हैं? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए मलिका।
दरवेश पाशा। मलिका, मुबारक हो, दीवान में शामिल हो ही गए। आले उस्मान की इस अजीमुशान सल्तनत के कप्तान दरिया बन गए। हमारे आका को यही मुनासिब लगा। अब तो बहुत जल्द तुम इस खानदान के दामाद भी बन जाओगे। रास्ते में अब कोई दीवार नहीं। हुकूमत तुम ही चलाओगे। हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आका ही चलाते हैं, और मैं नाचीज बस एक गुलाम हूं जो उनकी ताकत बढ़ाऊंगा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो दरवेश, ताकत खतरनाक हो सकती है। हर इख्तियार जो तुम्हें मिलेगा, हर मकाम, वो सिर्फ तुम्हें अमीर नहीं करेगा, बल्कि मौत के करीब करेगा। दरवेश का चेहरा देखना चाहती थी मैं। शादी के सारे ख्वाब टूट गए। मैं तो शहजादी फारिया का चेहरा देखना चाहती हूँ। दुनिया की तो खबर ही नहीं उन्हें। वो जाने ही वाली होंगी अपने आशिक से मिलने के लिए। बेचारी। उनकी आखिरी मुलाकात होगी ये। बहुत जल्द महमद गिराई का सर कलम कर दिया जाएगा। यूं शाहीन गिराई देख लेगा कि भाई का दुख होता क्या है। थोड़ा पानी पिला दो। जलाली वालों, मैं कहा था ना दोबारा मिलेंगे हम। पहाड़ों में रहने से तुम्हारी अक्ल भी कम हो गई है काला सईद। तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैं खुद आया हूं यहां पर। तो तुमने अपनी जान पर रहम किया कि खुद आ गए। मुझे जनाब कलंदर ओलू के पास लेकर चलो। जो हुक्म आपका खानजादे। ये अमीर लोग तो होते ही ऐसे हैं, इंसान को नहीं देखते बल्कि उसके लिबास को देखते हैं। क्या तुम्हें हैरत हुई खानजादे? यहां गुलाम नहीं होते और ना ही दामन या हाथों को चूमा जाता है। हाँ, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो आकर चूम सकते हो। इसकी मुनासिब कीमत कर लीजिए। नहीं हो सकती, ये मिस्र से मंगवाया गया है। आइए आइए, कालीन देख लीजिए। आइए, बहुत ही मुनासिब दाम में कालीन दस्तयाब है। अभी आप यहाँ पर हैं और मैं भी यहाँ हूं। यही हमारी उम्मीद है। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जब तक हम साथ हैं हमारी मोहब्बत में कोई हायल नहीं हो सकता।
तख्त की तरफ जाने से तुम्हें कोई भी रोके, याद रखना ऐसा ही अंजाम होगा उन लोगों का भी। अनातोलू में बहुत ज्यादा जलाली रईस हैं। कई हजार फौजी भी हैं उनके पास, और वो छापा मार कार्रवाइयों में मसरूफ भी हैं। लेकिन अगर उन्हें छोटी छोटी फुतूहात हासिल होती भी रहें तो भी बड़ी फतेह तक पहुंचना नामुमकिन है, बिल्कुल आपकी तरह। तो तुम्हारा क्या मशवरा है? एका कर लीजिए, एक होकर आगे बढ़ते हैं, मंजिल होगी पाया है तख्त। मैं तैयार हूं, फौरन चलते हैं। तवील अहमद, उनके भाई तवील महमद और बेटे बालदरी कसा, दरख्तों को खुदा समझने वाले और कब्रों की हकीकत न जानने वाले मौसलू जावस, और इसके अलावा बाकी सबको खबर भेज दी है मैंने। कई तो कबूल भी कर चुके हैं, बस मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अगर पाया तख्त की तरफ बढ़े तो पूरी फौज बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर उन्हें कोई बादशाह मिलेगा तब ना। शहजादे मुस्तफा भी हैं। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर हमारे बीच समझौता हो गया तो उन लोगों को संभाल लिया जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। शाइन गिराए, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करने पर? तख्त पर मैं बैठूंगा। तुम इस उजड़े हुए हुलिये में भी आका की चहेती बन गई हो ना? कमाल कर दिया तुमने भाई, कमाल कर दिया। कितना नर्म है ये, खास रेशम से बनवाया गया है। उठाने में कितना हल्का है लेकिन कीमत में भारी। लो, क्या हो गया? इसे खोला क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह, जो मर्जी आए करो। Alexander. Anastasia? क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? मुझे यहाँ बंद करके रखा गया है अलेक्जेंडर। कितनी दफा?
भागने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे? बहुत कोशिश की आने की मैंने, तुम्हें ढूंढने की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। अब तो देख लिया ना, यहाँ पर हूँ, जिंदा हूँ। कुछ ही देर बची है एलेक्स, जल्द भाग जाऊंगी मैं। ये क्या है? तुम मदद करोगे मेरी भागने में। दरवाजा तुम खोलोगे। नासिया, मेरे आका, मैं दरअसल यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी, यानी इस तोहफे के लिए। ये कौन है? मैंने पूछा तो कुछ कहा नहीं और मेरी तरफ देखा भी नहीं। सिकंदर है ये, जानशीन गुलामों में से नौसिखिया लड़का। हम तलवार चलाने की तरबियत ले रहे हैं। सिकंदर, अनस्तासिया, मेरी नूरे नजर। तुम हरम वापस जाओ, अब तरबियत का वक्त है हमारा। मुझे वही मिल गया है खोल के, जिसने जंगल में बचाया था मुझको। एलेक्जेंडर, वो खोलेगा बाहर से दरवाजा हमारे लिए। गोल के, मुझे मिलना है उससे। फिर मालूम नहीं दोबारा उसे कब देख पाऊं मैं। माँ पैकर, मैं भागने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसा तुम चाहो वैसा होगा। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और एक बात और शाइस्ता, ना तुमने कुछ देखा ना सुना, समझ आ गया ना तुम्हें? जल्दी हार नहीं मानते। मेरे आका, हार नहीं मानी मैंने। आज ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो मेरा छोटा भाई मुस्तफा भी हरा देगा। माफ कर दीजिए मेरे आका। आज ध्यान कहीं और है शायद। मेरे आका, एक बात है जो आपके इल्म में होनी चाहिए। तुम छावनी वापस चले जाओ सिकंदर, हम तुम्हें जल्द फिर बुलाएंगे। एलेक्जेंडर, इधर आओ। अनस्तासिया, खामोश रहो, वक्त नहीं है। बात सुनो, तुम्हें याद है ना जिस दिन मैंने तुम्हें ये डोरी दी थी? एक वादा किया था तुमने मुझसे। मुझे याद है तुम्हारा वादा। अब वक्त आ चुका है वो वादा पूरा करने का एलेक्जेंडर। तुम भागने में मेरी मदद करोगे। ये कैसे करूंगा मैं? क्योंकि तुम तो आका की नूरे नजर हो। मैं किसी की कुछ नहीं हूं। ए लड़के, बात सुनो। यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ यहाँ से जल्दी। बस आ रहा हूं मैं। हाँ, आ रहा हूं।
क्या करना है मुझे? जल्दी बताओ। कौन है आप? बताइए, कौन है आप? आपकी बेटी हूं मैं। सिर्फ हमारी नहीं है बेटी, मरहूम बादशाह सुल्तान मुराद खान की बेटी भी हैं। आपकी रगों में खानदान आले उस्मान का खून बहता है, शायद आप ये भूल गई। हद हो गई है। बाजारों में जाती रही छुप के, और वहां हमारे गुलामों को महसूस करती रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। हमने बस एक दूसरे को चाहा है, और सिर्फ यही हमारी गलती है। आपने हमें नाउमीद किया फारिया। आपकी गलती बहुत बड़ी है, और इसकी सजा इतनी ही बड़ी होगी। मैं तैयार हूं वालिदा, चाहे तो कैद कर दे मुझे, या किसी से भी मेरी शादी करवा दे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन खुदा के लिए महमद गिराए को बचा लीजिए। जाकर आका से बात कीजिए, उन्हें रोकिए। मैं जानती हूँ कि वो आपकी बात को हरगिज़ रद्द नहीं करेंगे। मैं आपसे उनकी जान की भीख मांगती हूँ वालिदा। वदूदा खातून, शहजादी फारिया को इनके कमरे तक लेकर जाओ। महल से बाहर जाना तो दूर की बात है, ये बागीचे के करीब भी नजर ना आए। महमद गिराए, तुम आले चंगेज यानी उस खानदान से ताल्लुक रखते हो जो हमारे दोस्त हैं, और ये दोस्ती कई नस्लों से चली आ रही है। हमने तुम्हें अपने साथ बिठाया, अपने साथ खाना खिलाया, और तुमने हमारे ही घर पर नजर रखी। हरगिज़ नहीं मेरे आका, इस तरह आपके सामने मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। अच्छा, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती तो ऐसी हरकत करने का सोचते भी नहीं। मेरी जुर्रत को माफ कीजिएगा आका, लेकिन मेरे मासूम जज्बात के अलावा मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी शान में गुस्ताखी हो। मैं तो शहजादी का हाथ मांगने आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनका निकाह... तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है बोलने की? तुमने सोच कैसे लिया कि तुम शहजादी का हाथ मांग सकते हो? इसे ले जाओ यहां से फौरन, और ले जाके जिंदा में डाल दो। इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। आका, आका, आका! रेहान आका, मुझे जिंदान में डाल रहे हैं, शाहीन को खबर कर दो। ले जाओ इस गुस्ताख को फौरन। छोड़ो। दरवेश पाशा, इस हादसे को आका के सामने बयान करने से पहले मुझे खबर कर देते। क्या तुम्हें खबर करना लाजिम था? जी बिल्कुल। यहां पर बात हमारे खानदान की इज्जत की है दरवेश पाशा। किस खानदान की इज्जत की बात कर रहे हो रेहान आगा? खानदान आले चंगेज की? बोलो। महमद की तो कब्र खुद गई, और शाहीन गराय की भी आकबत दूर नहीं। बेहतर होगा तुम अपने लिए सही रास्ता मुंतखब कर लो। तुम्हारी होने वाली जौजा तो बड़ी बेवकूफ निकली। मुझे तो महमद गिराए पर हैरत है, इतनी हिम्मत कहां से आई उसमें?
कि शहजादी फारिया से मोहब्बत कर बैठा? तख्त का लालच इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। ये मोहब्बत महज एक धोखे का नाम है। मगर हैरान हूं ये हुआ कैसे। हलीमा सुल्ताना पे शक है मुझे। गिराए बिरादरान से उनकी दुश्मनी सभी जानते हैं। हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। इस वक्त आप पे एक बात वाज़ेह कर देना बहुत जरूरी है कि इस शादी का ख्वाहिशमंद नहीं हूं मैं, क्योंकि कप्तान दरिया का दिल कहीं और है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई दरवेश, तुमने ये बात वाज़ेह कर दी। यही उम्मीद थी। काली पट्टी वाले रात गए। हिफाजत के लिए यहां लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। सिकंदर, तरबियत कैसी रही? उम्मीद है कि सर झुकाने वाली कोई गलती नहीं की होगी तुमने। कोई खास तरबियत नहीं हुई जुल्फिकार आगा। आका फौरन कहीं चले गए थे। ठीक है फिर। जुल्फिकार आगा। हाँ बोलो। मैं कब तक जानशीं बन जाऊंगा? यह तो तुम पर मुनहसिर है। जब तुम पक जाओगे सिकंदर, उस वक्त, क्योंकि पका हुआ फल ही खाने में मजा देता है। खुशामदीद मलिका। उम्मीद है सब खैरियत होगी। थोड़ी देर पहले मैंने मरहूम मुराद खान को आंखों में देखा आपकी। उसके बाद आपके वालिद आका महमद अपने महमद को देखा सामने। और फिर सबसे ज्यादा सुल्तान सुलेमान से मिलते हैं आप। अल्लाह जन्नत बख्शे उनको। आमीन। आमीन। आपने सुल्तान सुलेमान खान को पहली बार कब देखा था? उस वक्त हम 15 साल के थे। मेहरमा सुल्ताना की कनीजों में से थे। क्या हसीन इत्तेफाक था कि वहां खुद बादशाह सलामत तशरीफ लाए। हमें उस दिन उस मुबारक चेहरे को देखने का शर्फ नसीब हुआ। वही ताकत, वही वलवला नजर आता है आप में। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हुक्मरान बनेंगे। आमीन। अब हमें एक और मुश्किल का सामना है। फारिया से जो नाकाबिले माफी गलती हुई है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात खानदान आले उस्मान की है। हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई कदम उठाना ही है, वो भी जल्द। मुझे इसमें शरबत दो शाइस्ता। ऐसे क्या देख रही हो? शहजादे की विलादत होते ही तुम्हें अपनी कनीज़े खास बना लूंगी मैं। और हाँ, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूं। अब तो तुम्हें हमारे आका का चेहरा देखना भी नसीब ना होगा, लिहाजा मेरी फर्माबरदारी करनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे हक में यही बेहतर है।
शाहीन गिराए को फौरन ढूंढो, वो जहां भी है। अगर वक्त पर उस तक खबर ना पहुंची तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। मेरे आका। दरवेश, तुम्हें याद है कि कुछ अरसा पहले मैंने तुमसे शहजादी फारिया के बारे में सोचने के लिए कहा था। हमें लगता है तुम शहजादी फारिया को बहुत खुश रखोगे। खुश तो मैं तभी रख सकूंगा जब शादी के लिए वो खुद राजी होंगी। जिसके लिए वो खुद रजामंद नहीं, उस शादी को कैसे कबूल कर सकता हूं मैं? ना ही ये फारिया सुल्ताना के एहसासात का मसला है और ना ही आपके। यहां बात सिर्फ खानदान उस्मान की है। तैयारियों का हुक्म दे दिया जाए, जल्द अज जल्द मंगनी की जाए और उसके फौरन बाद निकाह की ऐसी तकरीब की जाएगी कि लोगों को सालों साल याद रहे। जो हुक्म आपका मेरे बादशाह सलामत। शहजादी, मैं आका से मिलना चाहती हूँ। दरवेश के लिए अफसोस है मुझे। उनकी शादी एक ऐसी लड़की से हो रही है जिसका दिल किसी और के पास है, और ये बात हर एक जानता है। मामला ये नहीं है कि दरवेश बाकी जिंदगी किसके साथ गुजारेगा हलीमा। अहम यह है कि सफिया सुल्ताना जो चाहती थी वही हुआ और हम कुछ भी ना कर सके। अगर मैं आपकी जगह होती ना मलिका, तो इस सब की जरूरत ना होती। अफसोस कि आपको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है। आप वालदा सुल्तान हैं। हरम में एक औरत को इससे ज्यादा ऊंचा मर्तबा नहीं मिल सकता। ताकत को जानिए अपनी और इसे इस्तेमाल करने से ना रुकिए, वरना आप सफिया सुल्ताना से ना जीत पाएंगी। इस वक्त हमारे आका आराम फरमा रहे हैं शहजादी, वक्त मुनासिब नहीं। मेरे आका। जा सकती हैं वदूदा खातून। यहां अपने बचाव के लिए नहीं आई, जरूरत भी नहीं, और ना ही शर्मिंदा हूं। आप हमसे क्या चाहती हैं शहजादी? मेरे 3 निकाह करवाए गए, मगर एक बार भी मुझसे पूछा नहीं गया। आज तक कोई खुशी नसीब नहीं हुई। नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या होती है। मेहमद गिराए ने मुझे एक बहुत ही गहरे अंधेरे कुएं में से निकाला है और रोशनी दिखाई है, जिंदगी दी है। और अब मैं आपसे उनकी जिंदगी मांगती हूं। जो शख्स अपने हाकिम का वफादार ना हो, उसे किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता, और यही हमारा दस्तूर है। किस दस्तूर की बात कर रहे हैं आप? अभी आप एक कम उम्र बादशाह हैं जिसका कोई तजुर्बा नहीं। ये कैसी जुर्रत है?
जो लोग आपके बारे में कहते हैं वही बयान कर रही हूं मैं। चली जाओ यहां से, गुलामों। यही हकीकत है। आप एक जालिम और बेरहम बादशाह हैं। शहजादी को इनके कमरे में ले जाए और मैं चाहता हूं कि ये सुबह अपने इश्क का गला घुटता जरूर देखें। अब वो आपके भतीजे नहीं हमारे आका हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अपने अंजाम का फैसला तुमने खुद कर लिया हलीमा, क्योंकि शहजादी फारिया का खत दरवेश पाशा को देने से सब जाहिर हो गया है। ये कि आप हमारे खिलाफ खड़ी हो गई हैं। हम साथ कब खड़े थे जो अब मैं आपके खिलाफ होंगी सफिया सुल्तान? अहमद के यहाँ जिस दिन औलाद ने जन्म लिया उसी रोज खानदान आपके दरवाजे पर जल्लाद भिजवा देंगी। बेरहम है वो। आका ने वादा किया है मुझसे, उन्होंने मुस्तफा की जान बख्श दी है। इंशाल्लाह वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे। खानदान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी फारिया के आशिक का खत आपके पास ले आती तो क्या होता? दरवेश पाशा से उनकी शादी हो जाती और आप और ताकतवर हो जाती। दरवेश पाशा से ही होगी फारिया की शादी। ये फैसला हमारा कभी बदलेगा नहीं शहजादी। वक्त जरूर बदलेगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। शब बखैर। शहजादी, मुझे महमद गिराए के पास ले चलें। कम से कम आखिरी दफा उसे देख तो लूं। इल्तिजा करती हूं आपसे। मुमकिन नहीं है, ये बहुत सख्त पैर है शहजादी। दरवेश पाशा, मैं आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूं। पहली और आखिरी बार। मुझे ले चलें। शहजादी, ये ख्वाब है क्या? काश कि ये ख्वाब होता महमद गिराए। हम ना मिलते काश। एक दूसरे से हमें इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। आपको कितना समझाया था मैंने। मैं बनूंगी तुम्हारी मौत की वजह। मैं बनूंगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं। हर इंसान की मोहब्बत का एक वक्त मुतय्यन है। और मौत का भी।
शुक्र है मेरे रब का कि मैंने मरने से पहले सच्ची मोहब्बत पा ली। इसलिए अब मुझे मरने से कोई डर नहीं। कोई अफसोस नहीं। हमारी मोहब्बत लाजवाल हो जाएगी। कल हमेशा के लिए हम एक हो जाएंगे। नहीं, दरवाजा खोलो शहजादी। नहीं, हरगिज़ ऐसा ना कीजिएगा शहजादी, आपको खुदा का वास्ता। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा शहजादी।